हेलो माय फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे ताकि आपका जो लक्ष्य है उसको आप इजीली अचीव कर पाए। मैं आपको टाइम टू टाइम मोटिवेशनल वीडियो देता रहूंगा ताकि आप मोटिवेट होते रहें। इस मोटिवेशनल वीडियो का ये पार्ट 1 है and I'm very sure this is going to help you a lot. Okay, so here we go without wasting our time. Great. So ये पार्ट 1 है आपका। पार्ट 2 इसका जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। लंबरजैक क्या करता है, यानी कि एक पेड़ काटने वाला आदमी लकड़हारा कितने पेड़ आप काट सकते हो एक बार में? यदि फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू आर गोइंग टू कट तो आप कितना काट सकते हैं पेड़ को? 1 2। लेकिन लंबरजैक यानी प्रैक्टिस कर करके वो इतने पेड़ काट सकता है जितना आप नहीं कर सकते हैं, है ना? तो आपके ब्रेन को ट्रेन करने की जरूरत है, आपके बॉडी को एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और एक बार जब उसको आप करना शुरू करते हो, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम देता है, उस फेज से निकलने के बाद आपको वही चीज इजी लगता है ना? तो क्या आप जानना चाहते हो कई लोगों के बारे में जो आपका लाइफ चेंज कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं इनके बारे में? इनके चेस्ट पे देखिए कितने मेडल्स हैं। ये तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, इन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते, सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं इन्होंने। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए हम थोड़ा सा इसको पता करते हैं। उससे पहले मार्टिन लूथर ने कहा था, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और अगर तुम चल नहीं सकते हो तो रेंगो, पर आगे बढ़ो। क्या आप रेंग रहे हैं? क्या आप चल रहे हैं? क्या आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं? अपनी सोच और दिशा को बदलिए, तभी सफलता आपका स्वागत करेगा। यानी बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से डरते हैं। बाहर कंकर हो तो शूज पहन के चला जा सकता है, लेकिन शूज के अंदर ही यदि आपके कंकर हो जाए तो, यानी आपके अंदर ही यदि एक प्रॉब्लम आ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता हूं, लोग आपको बोलेंगे आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आप कर सकते हैं। अपनी सोच को बदलिए। अपने कमजोरियों से आप हार रहे हैं, ना कि दूसरों से, ना कि बाहर की परिस्थितियों से। सो माइकल फिलिप, जिनके चेस्ट पे हमने बहुत सारे मेडल्स देखे, आखिर उन्होंने कैसे जीता? ये No one has bagged this much gold medal ever in any game in any country. ऐसा हुआ नहीं, लेकिन माइकल फिलिप ने क्या किया? क्या ऐसा हुआ था? और वो एक नेशनल प्लेयर थे at the age of 10. At the age of 12, broke one more record. At the age of 15, played Olympic games in first in the country at this age. वो अपने कंट्री में 15 साल में पहले इस एज में खेलने वाले, ओलंपिक गेम खेलने वाले खिलाड़ी बन गए थे। At the age of 19, broke previous records. पहले के रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने 19 साल में। 4 ओलंपिक गेम्स, 28 मेडल। भारत ने अभी तक टोटल कितने जीते? यहां पे एक इंसान 28 मेडल, भारत का टोटल गोल्ड मेडल निकाल के देखिएगा। तभी सीना तान के इतने सारे गोल्ड मेडल टांगे हुए उन्होंने। वो किसी से इंस्पायर्ड थे, है ना? यदि हम मार्क स्पिस की बात करें, 1972 समर ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल जीते थे उन्हें? ओके, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट। एक ओलंपिक गेम में 7 कितने? लेकिन यहां पे सिर्फ उन्होंने इंस्पिरेशन नहीं लिया, उसको इंप्लीमेंट किया। बहुत से लोग मोटिवेशनल वीडियोस बहुत देखते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन लाइफ में कितना इंप्लीमेंट करते हो आप? इस मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद आप कितना उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे? ओके, तो मार्क स्पिस, आप पता करिए कि उन्होंने 1972 समर ओलंपिक में कितना मेडल जीता? 4 5 6 7, जस्ट फिगर इट आउट। और यहां पे 2004 से लेकर 2008 तक, क्योंकि ये देखिए, ये उनको फॉलो कर रहे हैं कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड किसका है, तोड़ना था इनको। अब परिस्थितियां देखिए कैसे। तो 2004 से 2008 माइकल वाज प्रैक्टिसिंग फॉर बीजिंग ओलंपिक। पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम मैड, है ना? लोगों ने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया। परिस्थितियां क्या थी, है ना? यदि मार्क स्पिस 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे तो माइकल रोज उससे डबल करने की कोशिश करते थे। उन्होंने हर हफ्ते सोच लिया था कि 1 घंटा मुझे बढ़ा देना है और मुझे कैसे भी डबल करना है। 100 किलोमीटर पर वीक, 100 किलोमीटर पर वीक, 15 kilometers per day, 100 meters in 50 seconds.
तो यूज टू कलेक्ट रिकॉर्ड्स, ढूंढते थे स्विमिंग में कितना रिकॉर्ड बनाया, कितना रिकॉर्ड बनाया, तोड़ना है उनको। परिस्थितियां कैसी थी, इनकी परिस्थितियां जानेंगे हम। चेंज योर थॉट प्रोसेस। जब तक आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। पावरफुल एटीट्यूड लाइए। मस्ट हैव बर्निंग डिजायर, करना है करना है करना है। प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में है। तो उठो, तैयार हो जाओ, जागो, तब तक मत रुको, तब जब तक कि आपका मंजिल आपको मिल ना जाए। ओके, अब देखते हैं इनका जो लाइफ है ना, ये मैंने आपको अभी तक बताया, लेकिन इनके लाइफ में क्या और प्रॉब्लम है। जब तक ये डेकोरेटेड मेडल्स से पहले की कहानी क्या है। पेरेंट टुक डाइवोर्स व्हेन ही वाज 9 साल के थे, पेरेंट्स ने डाइवोर्स ले लिया। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं। चैलेंजेस केम बट गोल वाज स्विमिंग स्विमिंग स्विमिंग। रिमेंबर, चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटी। चैलेंजेस हमेशा अपॉर्चुनिटी रहता है। हार्ड टाइम इज टू लर्न एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बहुत सारे लोग, आप एग्जाम्पल्स भरे हुए, डॉक्टर अंबेडकर हो, थॉमस अल्वा एडिसन हो, श्रीला प्रभुपाद हो, बहुत सारे लोग। यदि हम माइकल की बात करें तो डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया, हाथ में चोट लगा हुआ था, उनको मना किया था, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि उन्हें अपना ही रिकॉर्ड होगा, क्योंकि उन्हें नए रिकॉर्ड्स बनाने। बीजिंग ओलंपिक से पहले की उनकी कहानी देखी, और उन्होंने वो चीज करके दिखाई। Let's talk about Srila Prabhupada. I'm not talking about spiritual stuff here. मैं आपको स्पिरिचुअल स्टफ नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स भरे हुए हैं जिन लोगों से आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं। जिस एज में लोग बैठ जाते हैं, उस एज में उन्होंने डिसीजन लिया भारत की कल्चर, भारत के धर्म को एक ऐसे जगह पे, पाश्चात्य वर्ल्ड में, भारत को किस नजर से देखा जाता था आपको पता है। उस समय में श्रीला प्रभुपाद, है ना, कुछ चीजों लेकर समुद्र के रास्ते कहां गए? यूएस। बीमार थे, डिजीनेस एंड वोमिटिंग एंड 2 हार्ट अटैक्स उनको शिप पे हुआ। आपको पता है उस टाइम बहुत फास्ट नहीं चलते थे शिप, काफी टाइम लगता था पहुंचने में। उस परिस्थिति में भी वो वहां पे गए। at the age of 69 years वो वहां पे गए, और more than 600 centers all over the world उनके वजह से। वो एक ऐसी जगह गए जहां पे उनको कोई नहीं जानता था, जहां पे उनके पास एक तो एज कम है उनके पास अब कुछ करने के लिए, और हेल्थ उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन उनकी फॉर रीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, स्पिरिचुअल नॉलेज जो वेस्टर्न वर्ल्ड को देना था, वो पीछे नहीं हटे, और उसका रिजल्ट आज पूरी दुनिया जानती। आपको लगता है कि मेरा एज खत्म हो गया, मैं परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकता, मुझे लाइफ में कुछ करने का मौका नहीं मिला। आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप कितना उस चीज के लिए प्रैक्टिस करते हैं ये सोचिए। किसी चीज का आप कितना रिवीजन करते हैं? जब आप रिवाइज नहीं करते हैं चीजों को, जब आप उसके लिए टाइम नहीं देते हैं, कितना हो पाएगा? आप तो पहले के जीवन को ही जी रहे हैं। आपको यदि परिस्थिति को चेंज करना है, आपको टाइम देना होगा, बार 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 आपको करना होगा, and you will achieve it. डॉक्टर अंबेडकर, परिस्थितियां विपरीत रही, लेकिन उन्होंने सफलता पाया। उस सफलता के बाद he was not only expert in only one thing, but he was an Indian jurist, economist, politician, social reformer. Addition, आपको पता है इनको बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने क्या किया? As an inventor, he made what? 1000 unsuccessful attempts. 1000 unsuccessful attempt होने के बावजूद भी देखिए, लोग आप सक्सेस हो जाते हैं
आपके पास सक्सेस है तो भी लोगों को प्रॉब्लम है, कई लोगों को, और आपके पास सक्सेस नहीं है तो कोई दिक्कत है ही नहीं दूसरों को। तो इनको सक्सेस मिलने के बाद भी रिपोर्टर क्या पूछता है, हाउ डिड इट फील टू फेल 1000 टाइम्स? बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो एडिशन का रिप्लाई क्या था? I didn't fail 1000 times, but the bulb was an invention with 1000 steps. मैंने वो 1000 रास्ते ढूंढे जिससे आप बल्ब नहीं बना सकते। Got it? ये आपने सुना होगा। तो मोटिवेशनल जो वीडियोस हैं, मोटिवेशनल वीडियोस जो आप देखते हैं कई बार कई लोग, उसको इंप्लीमेंट करिए, अपने लाइफ में करिए। 2-4 बार फेल होते हैं लोग, मुझे ये चीज सीखना है, रिवीजन नहीं करनी, प्रैक्टिस नहीं करनी और हार मान लो। कितना प्रैक्टिस किया? यदि आपके साथ एक अच्छा लीडर खड़ा है तो आपको बार बार बताएगा ये चीज ऐसे है, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंप्लीमेंट करिए, इंप्लीमेंट, आज से ही इंप्लीमेंट, अपना शेड्यूल बनाइए। स्टीव जॉब्स, आज कौन नहीं जानता है? मैं इनके पीछे की कहानी हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों को बताऊं। तो इनकी जो कहानी है, एक बार इसको देखिए, पढ़िए आप। स्टीव जॉब्स left the company in 1985 and for a decade went through quite difficult time. लेकिन आज इनको सब जानते हैं। जैक मा के बारे में कौन नहीं जानता? जैक मा got rejected for 30 different jobs. Jack Ma was rejected from 3 universities. His first internet venture failed. उनका फर्स्ट इंटरनेट वेंचर फेल हो गया था। आज जरूर बहुत उनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन फेल हो गए थे। And he failed many times in middle and high school. बताइए, जो इंसान मिडिल और हाई स्कूल में बहुत बार फेल हो जाए, उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे? बोलेंगे इसका आईक्यू भी कम है, आईक्यू लेवल भी कम है ना? आप मजाक बन जाते हो और आपको हिट करता है जब लोग आपको बोलते हैं कि आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, आप नहीं कर सकते हो। आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है और आप खुद एक्सेप्ट कर लेते हो, नहीं अब मुझसे नहीं होगा, ये चीजें मेरे लिए नहीं है। आप कितना प्रयास करते हैं उसको चेंज करने का। मोस्ट इंप्रेसिव ऑफ ऑल, जैक मा वाज रिजेक्टेड फ्रॉम हार्वर्ड 10 times. 10 times. इनका भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा कभी इनको। सो रिमूव रावण फ्रॉम योर लाइफ। रावण कौन है? ये जो आई है ना, आई, जब आप ईगोइस्ट बने बैठे होते हो, कभी कभी मुझे आता है या कभी कभी मैं नहीं कर सकता हूं, ये आपके अंदर का प्रॉब्लम है। याद रखिए, बाहर की परिस्थितियां आप हजारों एग्जाम्पल पढ़े हुए, हजारों एग्जाम्पल जिनकी परिस्थितियां खराब थी। सब कुछ पका पकाया नहीं मिलता है, और आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने जीवन में कोई भी चीज। फेलियर मिलेगा, दोबारा खड़े हो जाएंगे। सो रावण इज सिटिंग इनसाइड यू एंड अराउंड यू। अराउंड यू वो लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि आप नहीं कर सकते हो। फेलियर डजंट मीन कि आप नहीं कर सकते हो। फेलियर डजंट मीन कि वही चीज आपको करना था और आप नहीं कर सकते हो। फिर से उठ जाइए। तो इस तरह के जो रावण हैं, चाहे वो आपके अंदर का रावण हो, चाहे बाहर के रावण हो, है ना, एक नहीं है, बहुत सारे लोग रहते हैं। वो आपका स्ट्रेस बढ़ाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। बट द रियल लीडर विल इंक्रीज द बेस्ट इन योर लाइफ। जो रियल लीडर है वो बार बार आपको उठाएगा, वो बेस्ट डायरेक्शन में आपको ले जाएगा। लेकिन आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना रिवाइज कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं उस चीज के लिए? जब आप टाइम नहीं देंगे तो सफलता टाइम से हाथ नहीं लगेगी। आप यदि कुछ चाहते हैं तो अपना टाइम टेबल, शेड्यूल आज ही तैयार कीजिए। परिस्थितियां कभी भी फेवरेबल नहीं होगा कोई चीज सीखने के लिए, लेकिन परिस्थितियों के साथ आपको सीखना पड़ेगा। Trying to find comfort zone to run away from the situation. अरे आप ग्रुप में रहेंगे ना, आपको डीमोटिवेट करने वाले 10 लोग हैं। अरे कहां इसके पास क्यों जा रहे हो? एक अच्छा लीडर कभी भी शॉर्टकट नहीं बताएगा आपको, है ना। लेकिन 10 लोग मजाक उड़ाने वाले जरूर बैठे होंगे आपके आसपास, और वो आपको इतना डीमोटिवेट कर देंगे, हाँ ठीक है, मुझे नहीं।
तो ऐसे लोग, आप अपने फ्रेंड्स बताइए, 4-5 फ्रेंड बताइए, मैं आपका फ्यूचर बता सकता हूं। आप अपने फ्रेंड्स की हरकतें बताइए, 4-5 फ्रेंड्स की, किनके साथ आपका बैठना उठना है, मैं आपकी सोच बता सकता हूं। नोकिया क्यों रिजेक्ट हो गया? एक टाइम पे नोकिया का पूरे वर्ल्ड 80% मार्केट, वर्ल्ड का 80% मार्केट था, है ना, वर्ल्ड का 80% मार्केट कवर कर रखा था। फेल्ड फेल्ड फेल्ड, क्यों? चेंज नहीं होना है। आपकी परिस्थितियां अच्छी है ना, तब भी आपको प्रैक्टिस करना है। बुरे समय के लिए तैयार रहिए। नोकिया को लगा कि एंड्रॉयड कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। कौन पूछता आज नोकिया? एंड्रॉयड में आना पड़ा। और यही काम शुरू में कर लिया होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज टीवी तक में एंड्रॉयड है। कम आउट ऑफ बॉक्स, अपनी सोच से निकलिए बाहर। पहले तो दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि आप नहीं कर सकते। वाटर इन टैप, जैसा है वैसा ही फ्लो करते रहेंगे तो नाले में चले जाएंगे आप। नहीं, जो होगा जैसा होगा, किस्मत में लिखा हुआ है। ये लोग वाटर इन टैप की तरह हैं, जो नल से निकलते हैं और नाले में चले जाते हैं। परिस्थितियों को आप खुद मोड़ सकते हैं, किस्मत को आप खुद चेंज कर सकते हैं। नेगेटिव लोगों के आसपास रहेंगे, वैसी सोच हो जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। पॉजिटिव लोगों के बीच में आइए। बचपन में हो सकता है आपको लोगों ने बोला हो तुम नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, अरे ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं, तो दिमाग में घुस गया है। आज भी लोग बोलते हैं अरे यार वो चीज तो बहुत कठिन है, नहीं नहीं, अरे प्रैक्टिस। सामने वाले ने 2 घंटे किया, 4 घंटे, उसने 10 घंटे प्रैक्टिस किया, 12 घंटे, क्योंकि आप उससे पीछे हो ना, 2 घंटा एक्स्ट्रा करोगे कि नहीं? तो जब आपको कोई रास्ता दिखाने वाला है तो आप 2 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्यों नहीं करोगे? नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। गॉट इट? जब दूसरे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप 2 घंटे एक्स्ट्रा दीजिए, 4 घंटे एक्स्ट्रा दीजिए, 5 घंटे प्रैक्टिस किया, क्या मेरे पास 10 घंटे में निकाल सकता हूं? अरे लोग टाइम ऐसे बर्बाद करते हैं। लिफ्ट में जाने के लिए आप वेट कर रहे हो, कुछ लोग तब तक खड़े खड़े कुछ कई चीजें पढ़ डालते हैं, लिख डालते हैं। टाइम है, ब्रश कर रहे हो, चिपका रखा है पोस्टर, खा रहे हो, बुक में देख रहा है। जब ये पागलपन सवार होगा तभी कुछ कर पाओगे, याद रखिए लाइफ में। ओके, तो यदि आपका लीडर आपको जबरदस्ती घसीट रहा है 10 बार बता रहा है, लेकिन आप कितना टाइम दे रहे हो उसमें? जब तक आप टाइम नहीं दोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। यू कैन टेक अ हॉर्स टू द पॉन्ड बट कांट मेक इट ड्रिंक, है ना? बस आपने सिर्फ सोचा हुआ है, मेहनत कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सोच सोच में ही रहता है। यही मनुष्य के साथ, तो सिर्फ सोचना नहीं है। हम सोचते हैं अरे मैं इतना पैसा होना चाहिए, कार होना चाहिए, ये होना चाहिए, यू नो, जो भी है, जिस चीज को आप बड़ा मानते हो। ऐसा नहीं कि कार होना ही मतलब बड़ी उसकी निशानी। बाहर कार का वैल्यू नहीं है। बाहर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बाइसिकल से जा रहे हैं, जापान में बाइसिकल से जा रहे हैं। वो आपकी सोच में है ये सब चीजें, है ना? लेकिन हमारे यहाँ पे यदि आप बाइसिकल से कहीं जा रहे हो तो अरे आपका हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग का एक्सरसाइज का टाइम बच जाएगा। तो सिर्फ यदि आप सपने देखते हो वैल्यूएबल चीजों की, कुछ नहीं होगा। Now you get the values. When you value the values of the right people, जिनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, ऐसे लोगों का वैल्यू करना शुरू कर दोगे जो आपको सही जगह पहुंचाना चाहते हैं, जो आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं। यदि आप इनकी वैल्यू करोगे और इनके वैल्यू को आप अपना टाइम देते हो कि मुझे ये चीज बताया गया है तो मैं इसको 4 बार प्रैक्टिस करके याद करूंगा, तो ये जो वैल्यूबल्स है ना, अपने आप आपके पीछे आएंगे। टाइम आएगा जब ये वैल्यूबल्स आपके पीछे आएंगे। याद रखिए, आप इनके बारे में सोचना बंद करो और वैल्यूबल्स लोगों के बारे में जो आपके लाइफ में वैल्यूज ऐड कर। I'm not talking about the material stuff. I'm talking about your knowledge. उनका वैल्यू करिए। किसको वैल्यू देते हैं आप?
गेम्स, ठीक, बच्चे होते हैं, टीवी गेम्स, मोबाइल, ये वो, मेरे पास ऐसा नहीं है, वो गेम खेलता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, उसके पास ये वाला मोबाइल है पढ़ने के लिए, उसके पास ये लैपटॉप है, ये है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। उन चीजों को मत करो, ये छोटा है, मेहनत करो, काम तो एक ही कर रहे हो, है ना। पर्सन टॉकिंग अबाउट योर कंफर्ट जोन, अरे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अरे ये सब फालतू की चीजें हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये हमसे कहाँ होगा, हम कहाँ इंग्लिश बोल पाएंगे, सही जगह से और सही तरीके से मेहनत करेंगे, कोई भी बोल सकता है, कोई भी चीज कर सकता है। हम ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, जब दूसरे कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? कितना टाइम देते हो आप उस चीज के लिए? कितना टाइम, ऑनेस्टली सोचिए, कितना टाइम देते हो आप? और कितना डिजायर है आपके अंदर? डिजायर बहुत है, मेरे अंदर बहुत डिजायर है। अच्छा, कितना टाइम दिया आपने? नींद आती है आपको? सुकून से सोते हो? यदि आपको नींद बहुत आ रही है ना, कोई डिजायर नहीं है आपके अंदर। जिनके अंदर डिजायर होता है उनकी नींदें उड़ जाती हैं, समझ रहे हो आप? Those who seems hard not to crack, किनको वैल्यू देते हो? जो आपको बार बार हिट करते हैं, जो बार बार आपको बताते हैं, जो आपको बार बार क्रिटिसाइज करते हैं, करो करो करो, तुमने टाइम बर्बाद किया है, उनका वैल्यू क्या आपने? सो पॉजिटिव पीपल्स, बहुत सारे भीड़ में कई लोग हार मान जाते हैं, जिंदगी चलती रहती है। मुंबई लोकल पैसेंजर्स की हम बात करेंगे, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है तो जिंदगी आसान बन सकता है। भीड़ में भी आप चल सकते हो, नहीं तो फिर भीड़ के साथ बने रहना है, भीड़ से अलग नहीं होना है। तो भीड़ में चलते चलते आपको यदि अलग नहीं बनना है तो आप कुछ नहीं करेंगे। गॉट इट? तो इसका पार्ट हो जाइए, या इसके साथ चलते चलते एक दिन अलग हो जाइए, जहां पे आपका मंजिल बहुत ईजी हो जाएगा। So have the genius around you to attract the genius within you. और ये कैसे होगा? क्या पढ़ते हो आप, क्या लिखते हो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो, कौन सा मूवी, कौन सा म्यूजिक, कौन सा बुक, सब डिसाइड करता है, सब डिसाइड करता है, आपका एक्टिविटी डिसाइड करता है, आपकी सोच, आपका फ्यूचर, आपकी गोल। इन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखें। इन्वेस्ट इन माइंड, सही जगह यदि आपने पढ़ने के लिए पैसा खर्च किया है तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड का कभी वैल्यू कम नहीं होता है। यदि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम नहीं होगा, कुछ ना कुछ दे करके जाएगा। ऐसे ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक सही जगह पे, जो आपका सही मेंटोर है, सही लीडर के पास, तो यकीन मानिए वो नॉलेज आज न कल आपको जरूर रिटर्न देगा। तो हमें और जानवरों में क्या डिफरेंस? हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं, है ना। हम भी बच्चों को जन्म देते हैं, वो भी बच्चों को जन्म देते हैं, हम भी झगड़ते हैं, वो भी झगड़ते हैं, है कि नहीं? तो जब सब कुछ एक जैसा हो रहा है तो हम क्यों अलग हैं? क्योंकि वो अपनी परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। किसी भी एज में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। Who are you? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका गोल क्या है? सोक्रेट के बारे में, जिन्हें हिंदी में सुकरात बोला जाता है, एक बहुत ही फेमस कहानी है उनके डिसाइपल के साथ। हाउ मच एफर्ट्स टू अचीव अ गोल, कितना एफर्ट्स लेते हो? तो हिंदी में इनको सुकरात कहा जाता है। तो सुकरात को उनके एक डिसाइपल ने पूछा था कि मैं कितना मेहनत करूं? तो उन्होंने बोला ठीक है, कल आ जाना, एक नदी का उन्होंने बताया एक नदी के बारे में, उसके पास आ जाना, मैं तुम्हें बताता हूं। तो जब अगले दिन डिसाइपल, उनका शिष्य जब वहां पे पहुंचा, तो सुकरात ने बोला चलो नदी में चलते हैं। गए वो, फिर और गहराई तक गए। जब पानी यहां तक आ गया तो सुकरात ने उसका सिर को पकड़ा और डुबा दिया। अब वो पूरा एफर्ट्स लगा रहा बाहर आने के लिए, बाहर आने के लिए। थोड़ी देर के बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया, वो बाहर निकला, भाग के बाहर आया। उन्होंने बोला सुकरात आपने क्या किया? आपने मुझे मारने की कोशिश की। तो सुकरात ने बोला तुमने जितना एफर्ट अपने बचने के लिए इस टाइम किया, उतना ही अपना गोल हासिल करने के लिए करना है। दोस्तों, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम फिर से मिलेंगे। थैंक्स सो मच। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। आप शेयर करें।
थैंक यू।